नमस्कार दोस्तों। डेविड गॉगिन्स की बुक कैंट हर्ट मी सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ के सबसे निचले स्तर मतलब रॉक बॉटम पर हैं। बुक का पहला हिस्सा उनकी लाइफ के सबसे अंधेरे दिनों की कहानी है। ये पार्ट हमें सिखाता है कि कैसे हमारा पास्ट हमारी वीकनेस नहीं बल्कि हमारी स्ट्रेंथ बन सकता है, अगर हम उसे फेस करने की हिम्मत रखें तो। गॉगिन्स अपनी कहानी एक ऐसे बचपन से शुरू करते हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, जहां उनके पिता का एक रोलर स्केटिंग रिंग था। बाहर सब नॉर्मल लगता था, पर घर के अंदर उनके पिता एक मॉन्स्टर थे। गॉगिन्स, उनकी माँ और उनका भाई रोज़ाना फिजिकल अब्यूज़ के शिकार होते थे। उन्हें रात रात भर काम करना पड़ता था और स्कूल में उनका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता था, क्योंकि वो हमेशा डर में रहते थे। जब उनकी मां ने हिम्मत जुटाकर उनके पिता को छोड़ा, तब गॉगिन्स इंडियाना शिफ्ट हो गए। पर वहां गरीबी और रेसिज्म ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लोग उन्हें नीचा दिखाते थे और इसी वजह से उनके अंदर एक विक्टिम मेंटालिटी पैदा हो गई। वो डरना सीख गए थे, झूठ बोलना सीख गए थे ताकि लोग उन्हें पसंद करें। अब वो पढ़ाई में इतने पीछे थे कि उन्हें लगता था वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका वेट 300 lbs लगभग 136 केजी हो गया था और वो एक एक्सटर्मिनेटर, चूहे कॉकरोच मारने वाला की नौकरी कर रहे थे। एक शाम गॉगिन्स अपने घर पर चॉकलेट डोनट्स खा रहे थे और टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग की डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे वो लोग ठंडे पानी में, कीचड़ में और बिना सोए इतनी तकलीफ झेल रहे हैं। उस वक्त उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें लगा कि अगर वो इस तकलीफ को फेस कर ले तो शायद वो उस इंसान को मार पाएंगे जो वो अभी हैं, और एक नया इंसान पैदा होगा। उन्होंने नेवी रिक्रूटर को कॉल करना शुरू किया। सब ने उन्हें उनके वेट की वजह से मना कर दिया, पर एक रिक्रूटर ने उन्हें मौका दिया। कंडीशन ये थी कि उन्हें 3 महीने में 100 पाउंड्स मतलब 45 किलो वजन कम करना था, वरना वो ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर सकते थे। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था। गॉगिन्स कहते हैं कि बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। उन्होंने एक टेक्निक निकाली जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। फेस द ट्रुथ। वो रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होते और अपने आप को वो बोलते जो सच था। वो ये नहीं कहते थे कि मैं थोड़ा मोटा हूँ, बल्कि वो कहते थे तू मोटा है, तू सुस्त है और तू डरता है। सेल्फ करेक्शन। उन्होंने मिरर पर स्टिकी नोट्स लगाए जिन पर उनके डेली गोल्स लिखे थे, जैसे रन 2 माइल्स, डू 100 पुशअप। जब तक वो गोल पूरा नहीं होता, वो नोट मिरर से नहीं निकालते थे। ओनरशिप। उन्होंने अपनी हालात के लिए अपने पिता, रेसिज्म या गरीबी को ब्लेम करना बंद कर दिया। उन्होंने समझा कि भले ही उनका पास्ट बुरा था, पर उनका फ्यूचर उन्हीं के हाथ में है। पार्ट 1 का सबसे बड़ा लेसन ये है कि उन्होंने अपने पुराने डरपोक वर्जन को ख़त्म करने के लिए एक नया कैरेक्टर बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो दुनिया के सबसे टफ इंसान बनेंगे। उन्होंने एक एक्सट्रीम रूटीन शुरू किया। फर्स्ट, सुबह 4 बजे उठकर 2 घंटे साइकिल चलाना। सेकंड, जिम में घंटों पसीना बहाना। थर्ड, रात को स्विमिंग और रनिंग करना। फोर्थ, सिर्फ एक लिमिटेड डाइट लेना। इस प्रोसेस में उनका शरीर टूटने लगा, पर उनका दिमाग सख्त होने लगा। वो कहते हैं कि जब आप अपने आप को उस हद तक पुश करते हो जहाँ दर्द होता है, तब आपका दिमाग कलाउज्ड होने लगता है। जैसे नए जूते से छाले पड़ते हैं और बाद में वहाँ की स्किन सख्त हो जाती है, वैसे ही मेंटल डिसिप्लिन से दिमाग सख्त हो जाता है। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। आपके साथ जो हुआ वो बुरा था, पर अब आप क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। द 40% रूल। जब आपका दिमाग कहे कि मैं थक गया हूँ, तो याद रखो कि आपने सिर्फ 40% मेहनत की है। राइट योर गोल्स। उन्हें रोज़ देखो और अपने आप को हर दिन आंसरेबल रखो। पार्ट 1 खत्म होते होते गॉगिन्स ने न सिर्फ अपना वजन कम कर लिया, बल्कि नेवी सील्स की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग, हेल वीक के लिए अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक ज़ीरो भी हीरो बन सकता है, अगर वो अपने दिमाग की सुनना बंद कर दें और डिसिप्लिन की सुनना शुरू कर दें। डेविड गॉगिन्स की बुक का पार्ट 2 उनकी लाइफ का सबसे इंटेंस और दर्दनाक हिस्सा है। इस पार्ट में वो नेवी सील की ट्रेनिंग, उनके हेल वीक के एक्सपीरियंस और उनके सबसे बड़े मेंटल कंसेप्ट द 40% रूल के बारे में बताते हैं। अगर पार्ट 1 अकाउंटेबिलिटी के बारे में था, तो पार्ट 2 सफरिंग और रेजिलियंस के बारे में है। गॉगिन्स ने जब नेवी सील ट्रेनिंग ज्वाइन की, तो उन्हें एक बार नहीं बल्कि 3 बार हेल वीक से गुजरना पड़ा। यही वो वक्त था जब उन्होंने अपने दिमाग की लिमिट्स को तोड़ना सीखा।
नेवी सील की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। इसका सबसे मुश्किल हिस्सा होता है हेल वीक। 5 दिन और 5 रातें बिना सोए लगातार फिजिकल मेहनत, ठंडे समुद्र के पानी में रहना और मिट्टी में डूबे रहना। गॉगिन्स बताते हैं कि जब वो तीसरी बार हेल वीक कर रहे थे, उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थी। हर एक कदम पर उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पैरों में चाकू मार रहा हो। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पैरों पर इतनी टाइट टेप बांधी कि उन्हें दर्द का एहसास होना बंद हो जाए। यहाँ से उनका कंसेप्ट निकल कर आया, क्लाउजिंग द माइंड। गॉगिन्स के मुताबिक हमारा दिमाग एक गवर्नर की तरह काम करता है। जैसे कार में एक डिवाइस होता है जो उसे 100 माइल पर आवर से ऊपर नहीं जाने देता ताकि इंजन गर्म ना हो। हमारा दिमाग भी हमें दर्द से बचाने के लिए स्टॉप का सिग्नल देता है। द कंसेप्ट, जब आपका दिमाग कहे कि मैं खत्म हो गया हूँ, अब मुझसे एक पुशअप भी नहीं होगा, तब असलियत में आपने अपनी एनर्जी का सिर्फ 40% यूज किया होता है। द रिमेनिंग 60%, बाकी का 60% तब निकलता है जब आप उस टॉप सिग्नल को इग्नोर करते हो। गॉगिन्स कहते हैं कि ग्रेटनेस तक पहुंचने का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। हाउ टू अप्लाई, जब भी आप जिम में हो, पढ़ाई कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और थक जाओ, तो अपने आप से कहो, ये सिर्फ मेरा 40% है, थोड़ा और पुश करो। धीरे धीरे आपका दिमाग इस नए लेवल का आदी हो जाएगा। ये गॉगिन्स की एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है। ट्रेनिंग के दौरान जब उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें तकलीफ देते तो गॉगिन्स और ज़्यादा मेहनत करते। वो इंस्ट्रक्टर की आंखों में देखकर हंसते और दिखाते कि उन्हें दर्द नहीं हो रहा। इससे इंस्ट्रक्टर्स हैरान हो जाती कि ये बंदा टूट क्यों नहीं रहा। गॉगिन्स इसे टेकिंग सोल्स कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाना, बल्कि ये है कि अपनी मेहनत और एक्सेलेंस से अपने सामने वाले का हौसला इतना तोड़ दो वो आपके सामने झुक जाए। ट्रेनिंग के सबसे बुरे वक्त में, जब गॉगिन्स का शरीर जवाब दे रहा होता था, वो अपने दिमाग में एक इमेजिनरी कुकी जार खोलते थे। कुकी मतलब पास्ट विक्ट्रीज। इस जार में वो कुकीज उनकी पुरानी जीत थी। वो याद करते थी कैसे उन्होंने 100 LBS वजन कम किया, कैसे उन्होंने बचपन के डर को हराया और कैसे वो पहले भी मुश्किलों से निकले हैं। वाई इट वर्क्स, जब आप मुश्किल में होते हो तो आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव सोचता है। कुकी जार आपको याद दिलाता है कि आप एक बैड एस हो और आप पहले भी ये कर चुके हो। ये आपको वो एड्रेनालाइन रश देता है जो 40% से 60% तक जाने के लिए चाहिए होता है। पार्ट 2 का मेन मैसेज ये है कि कंफर्ट इज द एनिमी। गॉगिन्स ने सीखा कि अगर आप हमेशा आराम ढूंढोगे तो आप कभी ग्रो नहीं करोगे। उन्होंने सफरिंग को अपना साथी बना लिया। वो कहते हैं कि आपको रोज कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको पसंद नहीं है। अगर आपको ठंड लगती है तो ठंडे पानी से नहाओ। अगर दौड़ना बुरा लगता है तो दौड़ो। जब आप बार बार मुश्किल रास्ता चुनते हो तो आपका दिमाग क्लाउज्ड हो जाता है। फिर लाइफ की बड़ी मुसीबतें आपको छोटी लगने लगती है। पुश पास्ट द 40%, आपकी लिमिट वहाँ नहीं है जहाँ आपको लगता है। बिल्डिंग योर कुकी जार, अपनी छोटी बड़ी कामयाबियों की लिस्ट रखो ताकि बुरे वक्त में वो काम आए। मास्टर योर माइंड, दिमाग को बताओ कि मालिक आप हो, वो नहीं। पार्ट 2 के खत्म होते वक्त डेविड गॉगिन्स न सिर्फ एक नेवी सील बन चुके थे, बल्कि उन्होंने आर्मी रेंजर स्कूल भी टॉप किया और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोल पार्टी की ट्रेनिंग भी पूरी की। वो एक अनकॉमन अमॉन्ग अनकॉमन वॉरियर बन चुके थे। डेविड गॉगिन्स की बुक का पार्ट 3 उनकी जर्नी का सबसे प्रोफाउंड हिस्सा है। ये सेक्शन सिर्फ फिजिकल टफनेस के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताता है कि जब आप पीक पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ सस्टेन कैसे करते हैं और सेटबैक्स को कैसे हैंडल करते हैं। अगर पार्ट 2 ब्रेकिंग लिमिट्स के बारे में था, तो पार्ट 3 मास्टरी और लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन के बारे में है। गॉगिन्स नेवी सील बनने के बाद रुके नहीं। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड और स्मोक जंपिंग, आग बुझाने के लिए प्लेन से कूदना, में अपना नाम बनाया। पर इस सक्सेस के साथ आई सबसे बड़ी चुनौती, उनका अपना शरीर और हेल्थ। गॉगिन्स ने नेवी सील्स के लिए फंड रेज करने के लिए अल्ट्रा मैराथन दौड़ना शुरू किया। उनका पहला 100 माइल रेस उनकी लाइफ का सबसे खतरनाक फिजिकल इवेंट था। बिना किसी ट्रेनिंग के उन्होंने 100 माइल्स दौड़े। उनके किडनीज फेल होने लगे थे, पैरों की हड्डियां टूट रही थी और वो खून की उल्टियां कर रहे थे। द लेसन, इस रेस ने उन्हें सिखाया कि पेन इज़ अ गेटवे। जब आप दर्द के उस पार चले जाते हो तो आपको वो मेंटल पीस मिलती है जो नॉर्मल लोग कभी नहीं समझ सकते। उन्होंने अपने आप को अनकॉमन अमॉन्ग अनकॉमन बनाने का रास्ता चुन लिया था। गॉगिन्स कहते हैं कि ज़्यादातर लोग एक बार सक्सेस पाने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है,
बल्कि एक रोज़ाना की जंग है। रिमूव द गवर्नर। हमारा दिमाग हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। गॉगिन्स ने सिखाया कि हमें अपना दिमाग का गवर्नर परमानेंटली निकाल देना चाहिए। इसका मतलब है कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने बहुत कर लिया। द AAR, आफ्टर एक्शन रिपोर्ट। हर बड़ी जीत या हार के बाद गॉगिन्स एक AAR लिखते थे। फर्स्ट, क्या गलत हुआ। सेकंड, मैंने कहाँ झूठ बोला। थर्ड, मैं अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूँ। उन्होंने सिखाया कि अपनी सक्सेस पर खुश होने के बजाय उसे एनालाइज करो ताकि आप और बेहतर कर सको। जब गॉगिन्स अपनी लाइफ की पीक पर थे, उन्हें पता चला कि उनके दिल में एक बचपन से छेद है, ASD, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, और उनकी बॉडी ब्रेकडाउन हो रही है। उनका नर्वस सिस्टम शट डाउन हो रहा था और वो चलने के लायक भी नहीं रहे थे। दुनिया के लिए वो टफेस्ट मैन थे, पर घर के अंदर वो बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। यहाँ उनका असली मेंटल गेम शुरू हुआ। उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने हमेशा दर्द और हार्डनेस पर फोकस किया, पर उन्होंने अपने शरीर की हीलिंग को इग्नोर किया। गॉगिन्स ने सिखाया कि डिसिप्लिन सिर्फ 100 मील दौड़ना नहीं है, बल्कि रोज 2-3 घंटे स्ट्रेचिंग करना भी डिसिप्लिन है, खासकर जब आप वो नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी बॉडी को हील करने के लिए वही इंटेंसिटी लगाया जो उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग में लगाई थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने घंटों पेंसिव स्ट्रेचिंग की ताकि उनका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो सके। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मेंटल चैलेंज था क्योंकि उन्हें रुकना नहीं आता था। उन्होंने सीखा कि बैलेंस भी टफनेस का एक हिस्सा है। बुक के आखिर में गॉगिन्स कहते हैं कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होगी। आप कितने भी टफ हो जाओ, लाइफ आपको हिट करेगी। असली विक्ट्री ये नहीं कि आप कभी नहीं गिरे, बल्कि ये है कि आपने अपने दिमाग को इतना सख्त बना लिया कि गिरने के बाद विक्टिम फील नहीं करते। अनकॉमन अमॉन्ग अनकॉमन। उनका गोल था उन लोगों में भी सबसे बेहतर बनना जो पहले से ही बेस्ट हैं। द फाइनल मैसेज, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अपने डर और पास्ट के गुलाम बने रहो या फिर अपने दिमाग के मालिक बनो। कांट हर्ट मी का मतलब है कि आपने अपने दिमाग को एक्सटर्नल फैक्टर, लोगों की बातें, किस्मत, दर्द से ऊपर उठा लिया है। समरी ऑफ पार्ट 3, द वॉर नेवर एंड्स। ग्रेटनेस एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ट्रॉफी नहीं। लिसन टू योर बॉडी। हार्डनेस के साथ साथ रिकवरी और स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। थर्ड, बी द लीडर ऑफ योर माइंड। जब सब खत्म हो जाए तब भी आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। डेविड गॉगिन्स की कहानी एक गरीब, मोटे और डर से भरे लड़के से शुरू होकर एक ऐसे वॉरियर पर खत्म होती है जिसने अपने दिमाग को जीत लिया है। वो कहते हैं, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। धन्यवाद।